हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन इज ओवर असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। असर्शन आपको दे रखा है कि लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। उसके बाद दे रखा है द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड एंड द इंटेंसिटी इज डबल्ड, द फोटो करंट रिमेन्स अनचेंज। तो देखिए आपका ओरिजिन क्या है कि द फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरीज डायरेक्टली विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो पहले तो यहाँ पर बात करते हैं कि कौन से टॉपिक से या कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है आपके पास क्वेश्चन। तो यानी कि कॉन्सेप्ट लिखे हैं। तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा आपके पास? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस, फ्रॉम अ मेटल सरफेस। और किसकी हेल्प से? लाइट की हेल्प से। तो फोटो इलेक्ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आपके पास। तो यहाँ पर देखो होता क्या है कि जैसे फोटो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, मान लीजिए कोई भी मेटल सरफेस है और इस पर सफिशिएंट फ्रिक्वेंसी का मान लीजिए फोटोन गिर रहा है, जो आपके पास क्या हो सकता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। तो एनर्जी होती है फोटोन की E इक्वल टू एच एफ। अब यहाँ पर जो वर्क फंक्शन मेटल है, तो यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन होता है और इसकी वैल्यू थी एच एफ नोट, जहाँ पे एफ नोट है आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी अगर फोटोन आ रहा है और वो फोटोन वो है जो इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट कर रखा है, तो इसकी एनर्जी में से जो वर्क फंक्शन की एनर्जी है वो कंज्यूम होकर अगर कोई लॉस नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेता है और बची हुई एनर्जी के साथ बाहर निकल जाता है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास देखिए, अब जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो 1.5 टाइम्स है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसके ये क्या कहलाता है आपका? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कि इतनी फ्रीक्वेंसी आपके पास इंसिडेंट फोटोन की है वो होनी चाहिए, तब जाके आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या कर दिया? वन हाफ कर दिया अपने पास, यानी कि जैसे फ्रीक्वेंसी को वन हाफ करेंगे तो जो एनर्जी फोटोन होगी आपके पास, नेक्स्ट स्लाइड में देखें इसको। तो कैसे लिख सकते हैं अपने पास? जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको क्या कर दिया? हाफ कर दिया, यानी कि जो एनर्जी एच एफ थी, तो इस बार जो फ्रीक्वेंसी अपने को इसको क्या कर दिया? हाफ कर दिया अपन ने, यानी कि एच एफ बाई टू। तो यानी कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी आपके पास? जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नोट इससे कम हो गई, क्योंकि पहले जो एफ दे रखा था आपके पास एफ, ये कितना था? 1.5 टाइम्स ऑफ एफ नोट था। अगर इसको हाफ कर दे अपन एफ को, यानी कि एफ बाई टू, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1.f नोट बाई टू। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई, यानी कि फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी का फोटोन होना चाहिए, लेकिन इस बार जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की क्या होगी? वन हाफ होगी। तो यानी कि आपका कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, यानी कि नो फोटो इलेक्ट्रॉन, नो फोटो इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आपके पास ना तो करंट मिलेगा, तो यहाँ पे जो असर्शन दे रखा है कि अपने पास फ्रीक्वेंसी को आधा कर दे तो और इंटेंसिटी को डबल, तो फोटो करंट रिमेंस अनचेंज। तो ये ऑप्शन आपका असर्शन यानी गलत हो गया। दूसरा देख, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरीज डायरेक्टली विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये सही है, लेकिन साथ में लिखा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि केवल किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि आपका टोटल एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो वो डिपेंड करता है कि कितनी एनर्जी पर सेकंड गिर रही है आपके पास, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है टोटल एनर्जी पे, यानी कि इंटेंसिटी पर। लेकिन फ्रीक्वेंसी केवल किस पे डिपेंड करती है कि आप जो फ्रीक्वेंसी की बात होगी, तो फ्रीक्वेंसी केवल इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा या नहीं आएगा ये डिसाइड करती है आपके पास। और जो बची हुई एनर्जी है अगर बाहर आता है तो वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लेके बाहर आ जाता है। तो यानी कि रीजन भी आपका गलत है, क्योंकि जो फोटो करंट है वो किसका प्रोपोर्शनल होता है? केवल इंटेंसिटी के। फ्रीक्वेंसी का उसका कोई लेना देना नहीं है। सो अवर असर्शन एंड रीजन बोथ आर गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।